ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 1974 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स को देख रहे हैं और आज हमारे सामने 8 जुलाई की मुरली है, जिसका टाइटल है मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान, विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त। क्यू का मतलब होता है लाइनें लगाते हैं ना, क्यू लगाते हैं किसी भी चीज़ की। पानी की लाइनें होती हैं, राशन की लाइनें होती हैं, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, तो ऐसे लाइनें होती हैं। तो बाबा ने बोला वो क्यू से मुक्त हो सकते हैं जो नॉलेजफुल है और सर्वशक्तिवान है, क्योंकि सर्वशक्तिवान का टाइटल मिलते ही क्या होता है, जिसके अंदर सारी शक्तियां हैं उसकी तो कोई क्यों। अभी सुनते हैं बाबा ने क्या बताया। देखो, बाबा कहते हैं कि बाप के पास ना ऐसी 5 तरह की क्यू होती है, 5 टाइप की क्यू लगती है। पहली वाली क्यू क्यों कौन सी होती है? ये होती है अलग अलग तरह की अर्जी लेके आने वालों की। कभी खुद के लिए कि हमको शक्ति दे दो, सहयोग दे दो, बुद्धि का ताला खोल दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है, पति का खोल दो, किसी और के लिए मांगेंगे, संबंधी का खोल दो। मतलब वो कुछ ना अर्जी सी लगाते रहेंगे कि ऐसा कर देना, सफलता आप हमें देना, ये मतलब अलग अलग तरह से, ठीक है। फिर दूसरी क्यों होती है, बाबा बोलते कंप्लेंट वालों की। अब ये कंप्लेंट करने वालों की भाषा कैसी होती है, ये क्यों, ये कैसे, कब और क्यों होगा, मैं चाहती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं, मतलब क्या, क्यों क्यों, ये सब लगा रहता है, ठीक है। ये हो गई कंप्लेंट करने वालों की। तीसरी क्यों बाबा ने बताई कि ये होते हैं कि बाबा को ना ज्योतिषी समझते हैं। बाबा से पूछते हैं मेरी सर्विस में सफलता होगी क्या, ये ऐसा होगा क्या, ये संबंधी ज्ञान में चलेगा या फिर मेरी ये वाली जॉब मैं मतलब करूं या छोड़ दूं, क्या मैं ये बन सकता हूँ, क्या मैं वो बन सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें, क्या हाँ मेरी सास का क्रोध कम होगा, मतलब ये सब बाबा बता रहे हैं कि ये वाली जो होती है ना ज्योतिषी समझ के, ऐसा होगा वैसा होगा क्या होगा। एक होती है ये वाली क्यों, क्यों मतलब लाइन, जो बाबा से ये पूछते हैं। अब चौथी वाली क्यों बाबा ने क्या बताया, उल्हाना देने वालों की। बताओ बाबा, आप तो ऐसे टाइम पे आए, हम तो बुढ़ी बन गई, बीमार शरीर वाली बन गई, पहले क्यों नहीं जगाया, देरी से क्यों जगाया, आप उसी देश में क्यों आए, वहां से बहने क्यों निकली, ये हमको गोप क्यों नहीं बनाया, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे होते उल्हाने कि ऐसा क्यों नहीं कर दिया आपने, वैसा क्यों नहीं कर दिया, ये वाली होती है, ठीक। अच्छा, गरीबी, मुझे गरीब क्यों बना दिया कि मैं तो सहयोग भी नहीं कर सकता ढंग से, हो गया। अब होती है जी पांचवी क्यों। अब ये क्यों कौन सी होती है, बाबा बोलते हैं वो कम होती जा रही है, लेकिन ये रॉयल रूप से मांगने की होती है। वो ना कृपा या फिर आशीर्वाद शब्द नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें चाहना भरी होती है, मतलब कुछ इस तरह से होती है, बड़ा ही रॉयल रूप होता है। ये वाली क्यों होती है। तो ये 5 तरह की क्यों बाबा ने बताई। तो अब बाबा क्या कहते हैं वो सुनो। अंडरलाइन करने का शब्द क्या है, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यू समाप्त होकर आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगे, उनकी लाइनें लगे। क्योंकि अब तो खुद ही क्यू में बिजी हो, तुम खुद ही लाइनों में लगे हो, तो तुम लाइन समझ रहे हो कि जो खुद लाइन में लगा हुआ है वो लाइन से कैसे छुड़ा सकता है तुम्हें, हो ही नहीं सकता। एक आप मान लो कि किसी की बहुत अच्छी खासी जानकारी है, पहुंच है, ठीक, उसका थोड़ा सा अच्छा है कि वो है एक ऑफिसर है, ठीक। अब वो तो सीधा डायरेक्ट अपना क्या करते हैं, स्टाफ है बोल के हर जगह घुस जाएंगे, चले जाएंगे, उनको हर जगह प्रेफरेंस मिलेगी। आप खुद लाइन में खड़े होने वाले हो, आपको कौन जानता है, आपको कौन मानता है, ना कोई मानेगा। तो जो मास्टर नॉलेजफुल होगा, बाबा बोलते हैं इन फालतू चीजों से, इस क्यू से निकल जाओ और इस क्यू से निकल करके ना मिलन मनाने में अपना टाइम लगाओ, लवलीन बन जाओ, मतलब लीन हो जाओ। तो ये सारी चीजें तो मतलब वैसे भी हुई पड़ी है, तुम्हें क्या टेंशन लेनी है, तुम्हें क्यों लेनी है जबरदस्ती की। एक बार उसमें खो जाओ ना, अपने आप हर चीजें होनी होंगी। हमें क्या लगता है ये दुनिया हमसे चल रही है, हम ना हो ये तब भी चलेगी। तो ये समझ रहे हो, ये इतना जो जाल हम लोगों ने बिछा रखा है ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये कैसे वो कैसे, ये। हाँ देखो, जीवन है, चीजें आती हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, इसी चीज को तो बोल रहे हैं कि भाई आप इन सब चीजों को छोड़ करके मिलन मनाने में, मतलब समझ रहे हो, मतलब कैसा बताऊं,
एक होता है ना कि हम किसी बच्चा है छोटा, उससे हम चाहते हैं कि हम उससे कोई सामान समझो लेना चाहते हैं। अब उससे उससे हम ना सामान छीनने पे ध्यान है हमारा कि दे दे, दे दे, वो बिल्कुल भी नहीं देगा, रोएगा, बिल्कुल चिल्लाएगा, ज़मीन पे लेट जाएगा कि नहीं देना है, उसको वही चीज़ चाहिए। हम ना हम देने पे ध्यान लगा दें, कहने का मतलब ये है, आप उसको कुछ दूसरा दे दो, वो उसको छोड़ करके तुरंत आपसे दूसरा ले लेगा। आप समझ रहे हो? आपको ये नहीं करना है कि आप उससे खिलौना छीनने में या लेने में टाइम, आप अपना टाइम कुछ देने में लगाओ। और जब आप वैसा करोगे, आपका अल्टीमेट पर्पस क्या था कि वो उससे दूर हो जाए, यही था ना? तो वो उससे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। समझ रहे हो? फोकस को शिफ्ट करना है, एनर्जी को शिफ्ट करना है। एक ये समझिए, एक कंस्ट्रक्शन में लगाना है, बजाय कि हम किसी चीज़ को खाली सोचने के। डिस्ट्रक्शन भी एक अलग ही वर्ड हो गया थोड़ा सा, मतलब क्रिएशन में लगाओ अपनी एनर्जी। जो रिजल्ट चाहते हैं ना, उसमें लगाना है। अल्टीमेट क्या चाहते हैं वो चीज़, बाकी उसके बाई प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएंगे। कहने का एक और थोड़ा सा सुंदर एग्जाम्पल बोलना चाहूंगी, समझ में आ जाए किसी को। देखिए, मदर टेरेसा ने कहा था कि अगर कभी युद्ध विरोधी रैली हो तो मुझे कभी मत बुलाना, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर कभी शांति के लिए, पीस के लिए कोई रैली निकालनी हो तो मुझे जरूर बुलाना, मैं जरूर आऊंगी। आपको लग रहा है? देखो, दोनों बातों का मकसद सेम ही है। समझ रहे हो? युद्ध विरोधी के हम युद्ध नहीं चाहते, हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक है शांति को बढ़ावा देने वाली। तो समझो, हमें कंस्ट्रक्टिव चीज में लगना है, ना कि हमें दूसरे वे में। नेगेटिव को नेगेटिव से खत्म नहीं किया जा सकता। आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो, तो जहाँ विरोध है वहां पर ऑपोजिशन होगा, और आपको ऑपोजिशन नहीं करवाना है, आपको सपोर्ट करना है। आप उसको सपोर्ट करिए ना जो आप चाहते हैं। आप उसका ऑपोजिशन क्यों करते हैं जो आप नहीं चाहते? समझो, एक होता है चाहना, एक होता है जो हमारा अनचाहा होता है, जिसको हम नहीं चाहते। तो जिसको नहीं चाहते हैं उस पे फोकस करने की बजाय आप जिसको चाहते हो उस पे फोकस करो ना, तो वो चीज अपने आप हो जाएगी। मीनिंग वही निकलना है, लेकिन रिजल्ट कहाँ से निकलेंगे? रिजल्ट किस चीज से निकलेंगे? ये है बाबा की मुरली, जो बाबा बताना चाह रहे हैं। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी कुछ उन्नति हो रही है तो जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से भी बढ़ता है। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, तो सेम इसी के साथ है कि आपकी भी उन्नति समाई है दूसरे के कल्याण में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।